वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री राम के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भारत माता के चरणों में, परम पूजनीय रामाशंकर शास्त्री जी के चरणों में मेरा आज इस कार्यक्रम में प्रणाम है, वंदन है। मंचासीन साथी आरोग्य भारती के प्रांत के सह संयोजक संजय जी, विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार के प्रांत सह प्रमुख भानु प्रताप जी, इस वैशाली जिले के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लालदेव राम जी, बहन प्रज्ञा जी, मंच संचालन कर रहे नीलेश जी, इस प्रखंड के अध्यक्ष राजकुमार जी, इस जिला के बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख सोनू जी, जिला के धर्म प्रसार प्रमुख जनार्दन जी, एवं यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं, माताओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। बंधुओं, सर्वप्रथम तो आज के इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के 61वें स्थापना दिवस का आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई है। आज हम विश्व हिंदू परिषद का यह 61वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं और जब इस 61वें स्थापना दिवस के मनाने के शुभ अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की बात को भी हमको ध्यान में रखनी होगी। और जब हम पूर्व की काल में चलेंगे तो उस विषय पर लंबा बात हमारे संजय जी रख चुके हैं। आप समझ ही रहे होंगे कि किन कारणों से आज विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की आवश्यकता पड़ी है। बंधुओं, गुलामी का वह काल, गुलामी का वह दौर जिसके कारण हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व का क्षय हुआ, धर्म का नाश होने लगा और हिंदुओं के जीवन मूल्यों का भी हनन हुआ। उन सबके उत्थान के लिए जब यह देश स्वतंत्र हुआ और 1945 और 50 का जब दौर देखेंगे तो उस समय विश्व में जो अन्य देश भी गुलाम थे वह सभी लगभग स्वतंत्र हुए। 15 अगस्त 1947 को यह देश भारत भी स्वतंत्र हुआ। लेकिन मेरी भाषा में अगर पूछेंगे तो यह स्वतंत्र कहना उससे बेहतर होगा इस स्वतंत्र के शब्द को स्वाधीनता कहना। भारत उस दिन स्वाधीन तो जरूर हुआ, एक सैकड़ों वर्षों का गुलामी का प्रातंत्र, राजनीतिक प्रातंत्र तो जरूर समाप्त हुआ। लेकिन अगर हम देखेंगे कि उसमें स्व का तंत्र कहां आएगा, स्वतंत्रता में स्व का तंत्र कहां आएगा, अगर उसको हम देखते हैं तो जब तक राजनीतिक विकास की संकल्पना, आर्थिक नीति, राजनीति अगर स्व के आधार पर आधारित नहीं होगा और हिंदू चिंतन पर अगर आधारित नहीं होगा तो वह स्वतंत्र कहना ठीक नहीं होगा। और हम हिंदू चिंतन की ही बात क्यों कर रहे हैं तो हिंदू चिंतन को अगर देखेंगे तो उसका एक कारण यह भी है, मुख्य कारण मान सकते हैं। आज बड़ा एक मजेदार शब्द बाजार में चला है, वह शब्द है गंगा यमुनी तहजीब, गंगा यमुनी संस्कृति। यह बड़ा मजेदार शब्द आजकल चर्चा में आया है। आप सभी कभी प्रयागराज गए होंगे, हमारे बाबा रामाशंकर शास्त्री जी प्रयागराज के स्नान में गए होंगे, आप उनके साथ बहुतों लोग गए होंगे स्नान में। आप प्रयागराज गए होंगे तो वहां देखते हैं वहां 3 नदियां आकर मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती वहां लुप्त है और गंगा में आकर जो नदी मिल रही है, जो दिखाई दे रहा है, वह गंगा में आकर यमुना मिलती है। तो गंगा में यमुना के मिलने के बाद भी
गंगा का नाम गंगा ही रहता है, गंगा का नाम नहीं बदलता। बंधु, ऐसा इसलिए होता है कि गंगा का गंगत्व मजबूत है। और इसीलिए जब हम देखेंगे यह हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में कोई भी आकर मिलेगा, किसी की भी विचारधारा होगी, तो उसको हिंदुओं के विचारधारा में मिलना ही होगा। अब इस पर अगर हम विचार करते हैं, तो जब तक यह चूंकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस देश का इतिहास अगर आप देखेंगे, तो इस देश का इतिहास हिंदुओं का इतिहास ही है। इस देश की संस्कृति हिंदुओं की संस्कृति ही है, और इसीलिए इस देश का विकास भी हिंदुओं के विकास में ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू चिंतन के आधार पर स्व का तंत्र खड़ा करने की आवश्यकता है। और यह देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र सदैव रहेगा। केवल जरूरत है तो इस विकास की संकल्पना को, आर्थिक नीति को, राजनीति को हिंदू चिंतन पर आधारित करना पड़ेगा, स्व का तंत्र खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर इस देश में असल स्वतंत्रता की बात हम कर सकें। बंधुओं, उस स्वाधीनता के बाद, उस गुलामी के दौर में ही इस देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए, इस देश को गौरवशाली बनाने के लिए, इस देश के जीवन मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हो चुकी होती है। देश जब स्वाधीन होता है, तो हिंदुओं के बीच में जो यह समस्याएं थी, हिंदुओं पर जो विभिन्न तरह के उस समय के तंत्र के द्वारा समस्याएं खड़ी की गई थी, उसको देखते हुए संघ के द्वितीय सरसंचालक परम पूजनीय गोलवलकर जी, गुरुजी, जिनको हम गुरुजी भी कहते हैं, गुरुजी के अंदर भी वह व्यथा थी कि हिंदुओं की जो यह समस्याएं हैं, इसको कैसे दूर किया जाए। और गुलामी के उस कालखंड में भारत का कई भूभाग बटा, उस भूभाग के दौरान या जो 72 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत था, वह घटकर 32 लाख वर्ग किलोमीटर मात्र बच गया है। वह 40 लाख वर्ग किलोमीटर में बहुत सारे हिंदू भी बचकर गए वहां। और जिस समय यह देश गुलाम था, उस समय बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा उस हिंदुओं को अन्य कार्यों के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में अन्य विदेशों में भी ले जाया गया। तो वहां के विदस्त हिंदुओं की भी जो समस्याएं थी, उसकी भी चिंता थी। उनके अंदर जो हिंदुत्व का क्षय हो रहा था, जो धर्म का नाश हो रहा था, उसके लिए भी जो विदस्त हिंदू, जब उनका जिस देश में वह रह रहे थे, वह भी जब आजाद होता है, उनको भी वह चिंता सता रही थी। उसी समय एक देश हुआ त्रिनिदाद, उस देश के एक सांसद थे शंभुनाथ कपिलदेव जी। शंभुनाथ कपिलदेव जी भारत आते हैं और भारत के तत्कालीन जो सरकार है उससे अपने समस्याओं को रखते हैं, अपनी चिंता जाहिर करते हैं। लेकिन उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, वह उनको किसी भी तरह की मदद से मना कर देता है। और मना भी क्यों न करे, उससे क्या उम्मीद, उससे क्या कल्पना कर सकते हैं, जो अपने सत्ता सुख के लिए या अपने सत्ता की प्राप्ति के लिए भारत माता की दो टुकड़े 14 अगस्त को करा कर सत्ता पाता हो, वैसे लोगों से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। वैसे लोग उस समय सत्ता में बैठे हुए थे, उनसे शंभुनाथ जी को कोई सहयोग नहीं मिलता है। और शंभुनाथ जी आकर तब उनको कोई बताता है कि आप जाइए और संघ के लोगों से मिलिए। शंभुनाथ जी आते हैं, गुरु जी से मिलते हैं, और उस समय गुरु जी के साथी रहे चिन्मयानंद सरस्वती जी, वह एक अच्छे धर्म प्रसार कथावाचक थे। उनका भी विदेशों में जाना आना लगा रहता था। वह भी वहां के विदस्त हिंदुओं की समस्या और देश के हिंदुओं की समस्या पर काफी चिंता जाहिर कर रहे थे। उनके साथ ही रहे बाबा साहेब आपके जी, जो एक अच्छे संपादक थे, वह भी विदेश जाते आते रहते थे और देश की स्थिति और विदेश की स्थिति को वह भी
हिंदुओं को जो इसकी जो स्थिति बन गई थी उसकी चिंता वह भी जाहिर कर रहे थे। तो सब लोगों ने मिलकर एक विचार किया और सबके विचार से फिर जाकर 29-30 अगस्त को मुंबई के संदीपिनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद लंबे समय, लगभग 1000 वर्षों के बाद प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ और 1966 में उस प्रयागराज में विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ, विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुलामी के कारण हिंदुओं की मानसिकता इतनी गिर गई थी, और जैसा साधु संतों के बारे में संजय जी ने बताया, साधु संतों के विचारों में भी बहुत कमी आया था। चारों शंकराचार्य एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो रहे थे। पुनः गुरु जी के प्रयास से उस 1964 के प्रयागराज के विश्व हिंदू सम्मेलन में चारों शंकराचार्य भी इकट्ठा आते हैं, सभी साधु संत इकट्ठा आते हैं, अन्य देश के भी साधु संत इकट्ठा आते हैं। कई विभिन्न पंथ के, जो हिंदू के पंथ हैं, उस पंथ के भी साधु संत इकट्ठा आते हैं और वहां जाकर हिंदुओं के खोए हुए स्वाभिमान को, हिंदुओं के क्षय, जो धार्मिक क्षय हुआ उसके लिए, हिंदुओं के जीवन मूल्य के पुनर्प्रतिष्ठा के लिए, हिंदुओं के मठ मंदिरों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए, हिंदुओं के परंपराओं के लिए सभी साधु संत आकर इकट्ठा होकर विश्व हिंदू सम्मेलन करते हैं। और उस सम्मेलन में संतों के द्वारा एक नारा दिया जाता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म जिसकी रक्षा, आप अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी अवश्य रक्षा करेगा। बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद निरंतर उसके बाद कार्य आगे बढ़ाते रहता है, विभिन्न देशों में जाकर संपर्क करता है और सन 1969 में फिर एक द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन होता है। और इन बीच में साधु संतों के बीच में जो चिंताएं थी कि आखिर हिंदुओं का क्षय क्यों हो रहा है, हिंदुत्व में कमी क्यों आ रही है, तो वह देखते हैं कि यह कारण भी गुलामी का देन है। और उस गुलामी में जो यह अस्पृश्यता नाम का एक शब्द आया, जो छुआछूत नाम का एक शब्द आया, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद का शब्द आया, उन सबको दूर करने के लिए उस 1969 में उडुपी के द्वितीय हिंदू सम्मेलन में साधु संतों के द्वारा एक नारा दिया जाता है, हिंदू वा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू सहोदर भाई है, हिंदू कभी पतित नहीं हो सकता है, हिंदू एक दूसरे का भाई है। और जो साधु संतों के द्वारा जो दीक्षा मिली, वह दीक्षा थी हिंदुओं की रक्षा। बंधुओं, कार्य विश्व हिंदू परिषद का निरंतर इस अस्पृश्यता के लिए, इस छुआछूत को मिटाने के लिए निरंतर कार्य चल रहा है। लेकिन मैंने पूर्व में कहा कि यह गुलामी का देन है, वह इसलिए गुलामी का देन है कि जब आप उठाकर देखेंगे, जिस देश में भगवान श्री राम राजा निषाद को गले लगाते हो, जिस देश में भगवान श्री राम सबरी के जूठे बैर खाते हो, जिस देश में रामानुजाचार्य जैसे संत पैदा होते हो, जिस देश में संत रविदास पैदा होते हो, जिस देश में संत रविदास की शिष्या मीराबाई पैदा होती है, उस देश में छुआछूत कहां से आ गया? आप देखेंगे बंधु, इस देश के लिए, इस देश में हजारों बार या इस ब्राह्मणों के पूजा पाठ के लिए भगवान श्री राम ताड़का का वध करते हैं। इस देश में हजारों सैकड़ों बार जब भी ब्राह्मणों पर खतरा आया है, क्षत्रिय का तलवार लहरता है और खून की नदियां बहा दी जाती है। जिस देश में ब्राह्मण से कोई क्षत्रिय राजा छत्रसाल मदद मांगते हैं, तो पेशवा बाजीराव भोजन छोड़कर जाकर राजा छत्रसाल की मदद करते हैं और राजगद्दी को वापस दिलाते हैं। जिस देश में महाराणा प्रताप को लड़ने के लिए भामाशाह जैसे दानवीर होते हैं, जो 12 वर्षों तक लड़ने के लिए दान देते हैं, इतनी धन देते हैं, जिस देश में महाराणा प्रताप की लड़ाई के लिए भील समाज की सेना साथ खड़ी होती है, उस देश में छुआछूत कहां से? उस देश में अगर छुआछूत आया है तो वह गुलामी का देन है। बंधुओं, हम जाते हैं तीर्थ यात्रा में, आप जाकर उठाकर देखिए
आप जाइए पंचकोशी परिक्रमा में, आप जाइए तीर्थ यात्रा में, आप जाइए वैष्णो माता के दर्शन पर, आप जाइए छठघाट में, आप जाइए गंगा स्नान में, आप जाइए कुंभ स्नान में, आप जाइए सावन में भोले बाबा को जल चढ़ाने पर, आप जाइए किसी तीर्थ में, वहां कोई भी क्षत्रिय वैश्य राजपूत शूद्र पासवान नहीं दिखेगा। वहां दिखेगा तो केवल और केवल हिंदू दिखेगा। किसी भी यात्रा में हिंदू, केवल हिंदू है, कोई जाति नहीं है। और जाति के भेदभाव को मिटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है। यह गांव में, इस गलियों में इस भाव को लेकर विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है। और जातिवाद है भी तो इस गांव और गलियों में है, और भ्रष्ट नेता के गोलियों में। इन भ्रष्ट नेताओं के कारण ही यह जातिवाद पनप रहा है। इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए निरंतर जहां भी जितना भी प्रयास हो रहा है, उस भाव के साथ आज हिंदू सहोदरा सर्वे के भाव के साथ विश्व हिंदू परिषद गांव-गांव में जाकर कार्य कर रहा है। बंधुओं, आप एक विषय विचार करके देखिए, एक ऐसे देश में षड्यंत्र तैयार किया गया। इस देश को तोड़ने के लिए, इस हिंदुओं को तोड़ने के लिए ऐसा षड्यंत्र तैयार किया गया है। आप देखेंगे, कहते हैं सर्वधर्म समभाव। एक बड़ा विडंबना आया भाई, सर्वधर्म समभाव की बात लोग करते हैं। ये कैसा सर्वधर्म समभाव? मैं इसको नहीं मानता हूं सर्वधर्म समभाव, और किसी वेद ग्रंथ पुराण गीता में सर्वधर्म समभाव का बात नहीं लिखा गया। और आपको मैं साबित कर सकता हूं कि यह सर्वधर्म समभाव नहीं है। एक बराबर कोई धर्म नहीं है। एक बराबर धर्म इसलिए नहीं है कि इस दुनिया में 1100 मजहब है। इस देश का नाम भारत के नाम पर भारत पड़ा था, लेकिन हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। भारत पिता की जय बोलते हैं क्या? भारत माता की जय बोलते हैं। जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गरीयसी, ऐसा विचार रखने वाला यह भारत देश है। यह सनातन ही है जो मातृ प्रधान माता की पूजा करने वाला है। बाकी अन्य जगहों पर नहीं दिखेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ऐसा कहने वाला केवल सनातन हिंदू धर्म में ही दिखेगा। हम कहते हैं धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा कहने वाला केवल सनातन धर्म में ही मिलेगा। बाकी उनके मजहब में क्या है? उनके मजहबों में या अन्य 1100 मजहबों में, किसी मजहबों में सभी लोग कहते हैं हमारी जय हो, बाकी का नाश हो, बाकी की सत्यानाश हो। और उस सत्यानाश के लिए भले उनका बलात्कार करना पड़े, उनकी हत्या करने पड़े, उनका लूट लेना पड़े, लेकिन उसका लूट लो, उनका नाश हो जाए, और केवल हमारे मजहब का जय हो, ऐसा 5 बार दिन भर में माइक से अनाउंस करते। तो कैसे सर्वधर्म समभाव की बात होती है? क्या सभी धर्म एक बराबर हुए क्या? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया के किसी ग्रंथ में, दुनिया के किसी मजहब के किसी ग्रंथ में वैदिक गणित की चर्चा नहीं है। मेडिकल साइंस की भी बात करें तो दुनिया के किसी मजहब के किसी धर्म उसके ग्रंथ में आयुर्वेद की चर्चा नहीं है। दुनिया का कोई भी मजहब अपने धर्म ग्रंथ के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति नहीं देता है। शास्त्रार्थ की अनुमति कोई देता है तो केवल सनातन धर्म का ग्रंथ देता है। फिर कैसे आप कहते हैं कि सभी धर्म समान है, सर्वधर्म समभाव है, सभी मजहब समान, मजहब और धर्म समान है? बंधुओं, एक नारा और खूब बड़ी जोर से लगता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। खूब नारा आजकल इन 75 वर्षों से सुनने में आ रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे किसका भाई? कैसा भाई? भाई के लिए माई की आवश्यकता होती है, और जो भारत माता को माई नहीं मानता हो वो हमारा भाई हो नहीं सकता है। बंधुओं, हिमालय जिसका मुकुट हो, नर्मदा मैया जिसकी गर्दन हो, विंध्याचल जिसका कमर हो, सागर जिसके पांव पखारते हो, वैसी हमारी भारत माता है। वैसी हमारी भारत माता, तो जो मां मानेगा वही हमारा भाई होगा। भारत माता का केवल यह एक मानचित्र नहीं है, भारत हमारे लिए मां है। और भारत का नागरिक तो कोई हो सकता है। भारत का नागरिक
तो कोई इस्लामिक व्यक्ति भी हो सकता है, भारत का नागरिक तो कोई ईसाई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन भारत का पुत्र वही होगा जो भारत माता की जय बोलेगा, वंदे मातरम की जय बोलेगा, जो यहाँ के विधान को मानेगा, जो यहाँ के प्रधान को मानेगा, जो यहाँ के संविधान को मानेगा, वही हमारा भाई होगा, वही भारत माता का पुत्र होगा। जो आकांक्षा को आकांक्षा मानेगा, जो नायक को नायक मानेगा, वही हमारा भाई होगा। बाबर और राम को एक तराजू पर तोलने वाला हमारा भाई नहीं हो सकता। गाय को खाने वाला हमारा भाई नहीं हो सकता। इस भ्रम को दूर करिए, इस सोच को दूर करिए। सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस सब को नष्ट करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा और एकात्म भाव से आगे बढ़ना पड़ेगा, एकात्मता के सूत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम कहते हैं भोजन मंत्र में सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हम क्यों कहते हैं यह सह 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 सह? इसलिए कहते हैं एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ मिलकर आएंगे तभी जाकर इस देश का उत्थान होगा। और हम पहले ही कह चुके हैं, इस देश के उत्थान में, इस देश के हित में हिंदुओं का हित है, हिंदुओं के हित में इस देश का हित है। इसलिए इस देश को बचाना है और हिंदुओं को बचाना है तो यह सह की बात करनी पड़ेगी, एक साथ चलना ही होगा, सभी हिंदुओं को मिलाकर एक साथ आगे बढ़ना ही होगा। बंधुओं, यह जो भ्रम है ना, सभी मजहब समान, सभी धर्म समान, तो जैसा कि अभी संजय भाई जी ने कहा, तो इतिहास दिखाकर देखिएगा, पराक्रम भी हमारा है, गौरव भी हमारा है। बप्पा रावल जिनका इन्होंने नाम लिया है, 712 ईस्वी में बप्पा रावल खदेड़ कर ईरान पार करा देते हैं। और जो आज पाकिस्तान में आप रावल पिंडी सुन रहे हैं, वह बप्पा रावल के नाम पर रावल पिंडी है। पिंडी एक चौक है, चौक को पिंडी कहते हैं और रावल जी के नाम पर रावल पिंडी पाकिस्तान का है। 200 वर्षों तक किसी मुसलमान आक्रांता में हिम्मत नहीं हुआ था कि भारत के ऊपर आंख उठा कर दे। कमजोर कहां हुए? कमजोर वही हुए जब सह का भाव समाप्त होने लगा, जब एक साथ आने की बात समाप्त होने लगी। बंधुओं, यह जो एक साथ और